ये आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है जिसमें आपने फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ स्पीड फाइंड करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। इन्होंने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव की हेडिंग दे के उनको डिफरेंशिएट किया हुआ है और साथ इसकी एग्जांपल्स भी दे देनी है आपने। थर्ड वन क्वेश्चन है आपके पास ये वही वाला बीटा पार्टिकल वाला, वो अभी तक हमारे सिलेबस। साउंड प्रोड्यूस्ड ऑन सन इज नॉट हेयर्ड ऑन अर्थ, वाई? बिकॉज हमने वो सिस्टम बता देना है कि साउंड जो है वो लाइट से फास्टर नहीं होता है और वो इतना ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से हम जो साउंड सन में प्रोड्यूस होती है वो नहीं सुन सकते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल फिर से आ जाता है। इलेक्ट्रिक केटल इज रेटेड, डिटरमाइन द सुटेबल करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज टू पुट इन द 3-pin plug, चूज फ्रॉम दिस आर द करंट्स एंड ब्रीफली एक्सप्लेन। आपके पास पावर है, वोल्टेज है, को ये करंट चूज़ करके बतानी है कि किस पे वो जो है वो हीट जो है वो सूटेबल रहेगी ये डिवाइस। आपने भी वही पावर के अकॉर्डिंग पावर वी आई को साइड पे रख ले, वी आई को मल्टीप्लाई कर देने 230 आ जाएगा। तो 230 आपके पास जो है वो इसका क्या है, I इज इक्वल टू 10.8। सो फ्यूज ऑफ द 13A विल बी सूटेबल फॉर दिस डिवाइस। 13 वाला बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है इफ पिच ऑफ अ साउंड इज डिक्रीज, pitch of a sound, yes, this one. If a pitch of a sound is decreased in air, what is the effect on wavelength and a wave velocity? इसके अकॉर्डिंग आपने देखना है कि पिच का डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन किसके साथ है। पिच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, when pitch is reduced frequency will be reduced according to the relation V is equal to frequency and lambda. By decreasing the frequency, wavelength will be increased to keep speed of sound constant. तो wavelength पे उसने क्या कहा था, अगर frequency decrease हो रही है तो wavelength को increase करना पड़ेगा, keep speed of the sound constant. अब वही difference between AND gate and OR gate, जो कि आपने इसका कोई ना कोई 3 डिफरेंस बता देना है। सबसे पहले उसका ट्रूथ टेबल का और उसके ऑपरेशन का, कि AND गेट में आपके पास क्या होता है A.B और OR गेट में आपके पास क्या होता है A+B। नेक्स्ट आपके पास फिर से न्यूमेरिकल है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ साइज 3 cm इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 cm फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 10 cm। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन आपको पता है कि पोजीशन सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, साइज, डिस्टेंस, फोकल लेंथ एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फाइंड करना आपने, साइज ऑफ द इमेज भी फाइंड करना और नेचर ऑफ द इमेज भी फाइंड करनी। सोल्यूशन है, आपने फोकल लेंथ निकाल ली तो आपके पास ये है क्या, सबसे पहले कन्वेक्स लेंस जो कि पॉजिटिव में रहेगा। उसके बाद आपके पास इसका क्या है, रेफरिंग एंड सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ एफ एंड पी वी गेट क्यू आपके पास आ जाएगा। यूजिंग मैग्निफिकेशन फार्मूला क्यू बाई पी इज इक्वल टू आई बाई आपके पास आई आ जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एफ एंड 2f, सो रियल इन्वर्टेड लार्ज साइज इमेज विल बी फॉर्म्ड। इन्होंने शॉर्टकट मेथड में किया हुआ, लेकिन ये न्यूमेरिकल आपने अच्छे तरीके से फुल सॉल्व करना है, इन्होंने शॉर्टकट में किया हुआ आपके पास। What spectacles will be used by a person suffering from a farsightedness? Draw a diagram to show correction. मतलब एक बंदा है जिसको farsightedness, उसको दूर की चीज़ें नहीं नज़र आती हैं, तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, the disability of eye to from distant images nearby objects on its retina is known as a farsightedness. This defect can be corrected with the aid of a suitable converging lens. Converging lens कौन से होते हैं? Yes. The lens refracts the light rays which converts and form the image on the retina. आपने इमेज साथ में बना देनी है। How fine electron beam will be obtained by electron gun? आपने पिक्चर बना देनी है, इसकी डिस्क्रिप्शन दे देनी है। इलेक्ट्रॉन गन से आप जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गन इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम मतलब जहाँ पे एक बीम है, स्ट्रेट बीम है, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय थर्मियोनिक इमिशन फ्रॉम अ टंगस्टन फिलामेंट हीटेड बाय अ 6 volt of supply. A high positive potential is applied to a cylindrical anode. Positive electrons are accelerated to a high electric speed and pass through the hole of the anode in the form of fine beam of the electron. इलेक्ट्रॉन गन से आप इलेक्ट्रॉन बीम कैसे बनाते हो वो आपने इस तरीके से बताना है। थर्मियोनिक एमिशन से आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होते हैं, वो वहाँ से निकलते हुए आपके पास एनोड से पास होते हुए वहाँ से वो सारे रिफ्लेक्ट बैक होते हुए फ्लोरेंस स्क्रीन पे चले जाते हैं।
विच वन इज़ मोर रिलायबल टू स्टोर डाटा, फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क। ये फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क का भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आपके पास फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क बताना है कि किस पे जो डाटा है वो रिलायबल तरीके से स्टोर हो सकता है। आपके पास नेक्स्ट आ गया है द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस ड्यू टू अ फ्लो ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्केयर ऑफ करंट। ये उसके वॉट का पावर का फार्मूला आ रहा है, रजिस्टर एंड द टाइम ड्यूरेशन। आपने इसके अकॉर्डिंग इसको जनरेट करना है। W इज इक्वल टू आई का स्केयर RT, फिर आपने आई की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, जो आपके पास क्या आ जाएगा V बाय आई का आ जाएगा V बाय, ठीक है, V का स्केयर T बाय R आ गया। स्केच VI कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ फॉर मेटेलिक कंडक्टर, फिलामेंट लैंप एंड थर्मिस्टर्स। मेटेलिक लैंप के लिए आपने इस तरीके से बना दिया, वो सिंपल ओहम लॉ को फॉलो करता है। फिलामेंट लैंप जो है वो नॉन ओहमिक में आता है। थर्मिस्टर भी आपके पास नॉन ओहमिक में आ जाता है। Why force is experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field? अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करता है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट of the permanent magnet. When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, its magnetic field exerts force on a permanent magnet. It implies that current carrying wire should also experience a force when, मतलब आप अपने मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उस ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में भी जो है वो पास होना स्टार्ट कर देगी, तो उसकी वजह से वो उस पर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करेगी। ठीक है, ये थे आपके पास फिजिक्स के लॉन्ग को शॉर्ट क्वेश्चंस।